शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, ठीक है, जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ही न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर आप कहीं भी पूछ लिया जाता है या पेपर में ही आता है कि ऐसी कौन सी हमारे शरीर में कौन सी कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन कोशिका जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं देखा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे ब्रेन। हमारे ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, फिर देखेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक, हमारे सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन है तो 60% सेरिब्रम का ही बना होता है, जिसमें जितनी जो भी याददाश्त की क्षमता होती है हमारे सेरिब्रम के कारण ही होती है। जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं हमको याद रहता है, ठीक, किसके कारण? सेरिब्रम के कारण, ठीक है। लेकिन बुढ़ापे में ये क्या हो जाता है? थोड़ी डाउन हो जाता है ना, हम भूलने लगते हैं। फिर है थैलेमस। ठीक, इसका कार्य होता है कि बाहरी वातावरण को हमको बताना, संकेत देना। जैसे बाहर का वातावरण ठंडा है तो हमारे शरीर को पता चलता ना कि बाहर ठंड है या गर्मी है, तो हमें महसूस होता है कि गर्मी है। किसके कारण? थैलेमस के कारण, ठीक है। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है कि हमारे शरीर, हमारे बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को क्या करता है? बढ़ाता और घटाता है। ठीक, जैसे बहुत अंदर तापमान हो गया, टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है तो वो पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है, अगर कम रहता है तो वो पसीना निकालता ही नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा मध्य मस्तिष्क। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? कार्पोला और सेरिब्रम पेंडिकल, ठीक है। तो हमारे कार्पोला का कार्य क्या होता है कि ये देखने और सुनने का कार्य करता है। ठीक, जो भी देखा और जो भी सुना तो उसको कहाँ पे पहुंचाता है? सेरिब्रम के पास, ठीक है। फिर है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। इसका कार्य होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। जब ब्रेन क्या होता है? थक जाता है तो इसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। तीसरा हमारा पश्च मस्तिष्क जो पीछे की साइड पाया जाता है, थोड़ी कमजोरी होता है। ठीक, इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सेरिबेलम और दूसरा है मेड्यूला ऑब्लांगाता, ठीक है। तो सेरिबेलम का कार्य होता है कि ये शरीर के बैलेंस को बनाकर चलता है, ठीक है। जैसे आप लोग चल रहे हो ना, अभी चलते हो तो आराम से चलते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में ये क्या रहता है? सेरिबेलम कम रहता है, मतलब मजबूत कम रहता है, ठीक है, कमजोर रहता है, जिसके कारण वो चलते हैं ना तो लड़खड़ाते हुए या फिर हल्के फुल्के से चलते हैं ना। तो इसी के कारण हमारे शरीर